नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से है, जहां गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के ग्राम बरखेड़ा गिर्द पर मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान केंद्र के अंदर मौजूद मतदाताओं को ही वोट डालने दिया गया। नए मतदाता को एंट्री नहीं मिली। शाम 5 बजे तक 68.93% मतदान हुआ। मतदान शाम 6 बजे तक चला। 15 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। वहीं देखा जाए तो मुख्य मुकाबला भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के यादविंद्र सिंह यादव के बीच में है। ग्राम बरखेड़ा गिर्द में कुल 2206 मतदाता हैं, जिसमें से 1651 मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 555 वोटर ऐसे रहे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। वहीं ग्राम में 1651 वोटों के साथ वोट प्रतिशत 74.84% रहा। बरखेड़ा गिर्द में न्यूज नेशन 81 ने जाना प्रकाश धाकड़ बरखेड़ा गिर्द से लोकसभा चुनाव का हाल। मध्य प्रदेश के जिला गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बरखेड़ा गिर्द में, जहाँ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और वोटिंग भी चालू है। अभी 72% वोटिंग यहाँ पे हो गई है और अभी चालू है। यहाँ पे मौजूद हैं प्रकाश सिंह धाकड़ साहब। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या माहौल है और क्या चुनाव का माहौल, चुनाव के क्या मुद्दे हैं और क्या बेरोजगारी को लेके, रोजगार और किसानों को लेके बहुत सारी समस्या है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है? पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। मैं कांग्रेस पार्टी पेशवार विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष जी। और जहाँ का सवाल है 72% का बरखेड़ा गिर्द में जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक इतनी दिख रही है कि इतनी जागरूक है कि उन्होंने सबने अपने घर से एक महिलाओं को, अपने दादा दादी सबको जो है नहीं मोटरसाइकिल पर लगा के वोट डलवा है। और डरना चाहिए क्यों कि ये हमारा अमूल मत है और इस मत से ही सरकार बनती है। तो सरकार जब बनती है तो सरकार का बजट जो आवंटित होता है वो पूरे देश में जाता है। तो जहाँ के युवाओं में अच्छी जागरूकता देखी। मैं जहाँ सुबह से बैठा हूँ, केवल खाना खाने गया था, वोटिंग अच्छी हो रही है। और रही बात जो इस चुनाव में विशेषकर जो मुद्दे रहे हैं वो वाकई में इतने सटीक मुद्दे हैं कि जैसे कि पिछले चुनाव में जो वादे किए थे मोदी जी ने 2014 के पहले, तो उन्होंने जो जनता से वादे किए थे कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं काला धन लाऊंगा, भ्रष्टाचार बटाऊंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, मैं रोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 5 लाख किसानों की मैं आज दूंगा। ये उनके मुद्दे थे। तो 2014 निकल गया, फिर 19 निकल गया। तो इस समय जो है ना, जो राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसमें 5 उन्होंने गारंटी दी हैं। गारंटी कार्ड जो दिया है, ये युवाओं के लिए न्याय, नारियों के लिए न्याय, नारी सम्मान के तहत, मजदूरों के लिए न्याय, और तुम्हारा जो है ना ये अपना किसानों के लिए न्याय, इसमें MSP वगैरह जो इसका कानून बनेगा, और जातिगत जनगणना। ये जाति जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हमारे देश में कौन के पास कितनी शिक्षा है, कितनी नौकरी है, कितनी बेरोजगार है, कितनी संपत्ति है, कितने धंधे हैं। तमाम सारी चीज़ों का डाटा उसमें आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से जो है ना सबको, जिनके पास संविधान के अनुसार हक अधिकार जिनको नहीं मिले वर्षों से, उनको दिया जाएगा। युवाओं के लिए सबसे पहले जो 30 लाख खाली पद पड़े हैं, बैकलॉग है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो 30 लाख पद भरे जाएंगे और प्रत्येक जो ग्रेजुएशन कर चुका युवा उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ऐसे ही नारी सम्मान में नारी के लिए 1 लाख प्रति वर्ष दिए जाएंगे, क्योंकि नारी हमारी जो घर गृहस्थी संभालती है। तो राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली, पूरे देश की नब्ज को पहचाना, हर वर्ग को जाना, मजदूर में भी गए, किसान पे भी गए, युवाओं से भी संवाद किया, महिलाओं से किया, सब जगह। तो मैनिफेस्टो में दिया। तो महिला हमारी घर में रहती है, अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के हाथ में पैसे नहीं रहता है, पैसे मर्द पर रहता है, वही खर्चा होता है।
तो महिला जो अपनी इच्छा अनुसार ना तो किचन का सामान ला पाती, ना बच्चों की मांग पूरी कर पाती, ना खुद की। तो ये सारी देखते हुए नारी सम्मान योजना के तहत उन्होंने 1 लाख उनको जैसे ही सरकार बनी। किसानों के लिए सबसे अहम बात है कि किसानों ने इतना आंदोलन किया दिल्ली में, 700 किसान मारे गए, लेकिन मोदी सरकार ने उनको आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद जो काले कानून थे वो वापस ही लिए। लेकिन आज तक MSP जो किसानों को समर्थन मूल्य लागत काट कर मिलना चाहिए वो नहीं किया। तो राहुल गांधी जी ने किसानों की वो मांग को देखते हुए मैनिफेस्टो जो बनाया, उसमें हमारे जो जितना भी जो प्राकृतिक रूप से जो नुकसान होता है उसका मुआवजे का, और तुम्हारे जो बीमा का, और जो भी जिन्स है, गेहूँ है, चना है, ज्वार है, मक्का है, तिली है, दलिहन है, सरसों, जितने भी है सबका पूरा स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तैयार की है, उसके अनुसार समर्थन मूल्य दिया जाएगा ताकि किसानों की आय। ये हमारे जो है मैनिफेस्टो है। और जितना भी जो किसानों पे GST लगती है, किसान कृषि कार्य के लिए जो है इनकी जितनी भी मशीनरी है तो वो उसको तत्काल हटा दिया जाएगा। इस तरह से जो है इसमें हमने जहाँ जितने युवाओं को उस बात को समझाया तो सभी युवाओं को समझ में आया, क्योंकि युवा पीढ़ी है वो हमारे गांव बरखेड़ा गिरद में ही आप अभी 100 से ज़्यादा ऐसे युवा है, लड़के हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, B.Ed कर चुके हैं, BTI कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में है। तो अभी भी जो है उनके पास वो नहीं है धंधा, और ज़मीन तो इतना है कि ज़मीन तो वही है, परिवार पर ज़मीन कहाँ तक क्या मिल पाएगा। ये सारी देख कर सबने जो पढ़ा, जिसने भी पढ़ा वो मैंने सबको बहुत अच्छा पसंद आया। और सबसे बड़ी बात है कि हम गाँव में मैं खुद गया तो सबसे कहा कि सबसे पहले मतदान सबने बात को माना, और सबसे ज़्यादा जो है बरखेड़ा गिरद में जो आज 70% जो ऊपर जा रहा हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। देखने में आ रहा है कि कुमरा क्षेत्र में और वो बमोरी क्षेत्र में और गुना के रमगढ़ा जो सलावटी पंचायत है वहाँ पे चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। अभी 1 घंटा पहले कलेक्टर साहब पहुँचे रमगढ़ा गाँव में सलावटी पंचायत में, उन्होंने आश्वासन दिए जब जान के मतदान चालू हुआ। नाराज है लोग? नहीं, ये होना चाहिए। देखो ये लोकतंत्र है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, और तेरे वादे पे मारा गया किसान मजदूर सीधा सा। तो वादे तो जो 5 उनने मुख्य करे थे, वादे तो बहुत करे, लेकिन एक भी वादा जिनने पूरा नहीं किया। इनने कहा था बाबा रामदेव ने कि हमारे पास काले धन वालों की लिस्ट है। अब मुझे बताइए, आप सत्ता में हैं तो आप लिस्ट जो है क्यों उजागर नहीं कर रहे? सही बात। क्या दिक्कत हो रही? हमें ये लगता है कि दिक्कत ये हो रही है कि आपके दोस्तों की लिस्ट है, वो जो आपके करीबी है दोस्त है, इसलिए नहीं बता रहे। पहले आप कह रहे थे कि स्विस बैंक में जितना काला धन है उनकी लिस्ट हमारे पास है और एक निकाल लेंगे। आज तक ना तो काला धन आया, और 47% जो है काला धन। महंगाई क्यों बढ़ रही है? कि महंगाई इन्हें कंपनियों से चंदा लिया है। मोटरसाइकिल कंपनी बनाने वाले से ले ली। आज कैसे 60-65 की आती थी 2014 की पहले मोटरसाइकिल, अब कितने की आ रही? 1.25 लाख। तो ये कंपनियों से है, और तो और ये दवा कंपनी से पैसे ले ली, तो बूचड़ खानों से पैसे आए हैं। गुजरात का सबसे बड़ा बूचड़ खाना अल कबीर है, और उसके मालिक कौन है? हिंदू है, और उनसे 250 करोड़ का चंदा ले लिया और खूब गिरता करो। हमने एक वीडियो देखा कि अडानी के एक वो है बहुत बड़ा प्लेटफार्म, उस पर ट्रकों में लटके जा रहे थे। मेरे इसमें आया वीडियो। तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये सब नकली है, असली इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। केवल इनके पास में हिंदू मुस्लिम करना है, पाकिस्तान करना है, और कहीं ज्यादासी आरोप लगा देते हैं। कहीं शहर में अगर किसी से अगर गाय में चोट लग जाए तो बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं, और वाहन चालक पे FIR करा देते हैं। ये क्या है? और सड़कों पे ट्रकों से जितने भी इनके बैंक बने हुए हैं RSS के है ना, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, फलाने ढकाने हैं, जी बहुत है उनके, उनका काम ही यही है।
और जिस सब जो है नहीं हमने जो देखा पकड़ते हुए देखा ये मुनाफा उनसे पैसे लेकर और उनको छोड़ते निकालते हैं, इनके प्रूफ है। तो ये जो झूठा राष्ट्रवाद है, असली राष्ट्रवादी तो हमारे देश में पैदा हुए और देश के लिए लड़कर शहीद हो। पर कलेक्टर, एसपी और एसडीएम जो मुख्य काला अधिकारी हैं जो कार्रवाई भी नहीं करते हैं, जनता परेशान होती है। ऐसा है कि इनका काम यही है नेताओं का कि परेशान होने दो। कलेक्टर एसपी से आप काय के लिए चुनी है जनता ने? जनता ने प्रतिनिधि इसलिए चुनता है कि 1 लाख 1.5 लाख मतदाता एक विधानसभा से होते हैं, तो 1.5 लाख थोड़ी जाएंगे। एक प्रतिनिधि बना दिया, मतलब वही बात करेगा कलेक्टर से, वही विधानसभा में प्रश्न उठाएगा। तो सांसद होता है 18 लाख 20 लाख का, तो वो वहाँ उठाएगा दिल्ली। तो काम तो इनका है, लेकिन ये नहीं करे। लेकिन अब जनता या देश का युवा समझ गया है आगामी जो भविष्य बहुत अच्छा आने वाला है। और राहुल गांधी जी ने जो पूरा घूम के सर्वे करके जो बनाए, मैं जो आप समझ गए राहुल जी, और राहुल जी ने बिल्कुल जाति के जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करी है। ये आज से नहीं है, सामाजिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? जितनी जिसकी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जो लोग हमारे विकास में पीछे रह गए, इनके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, सारी व्यवस्था इनको नहीं है, इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, सारी चीज़ें सामाजिक न्याय में आती हैं। तो वो जो है नहीं अब दिलाए इंडिया गठबंधन का जी। विधायक निधि में कम से कम 50 लाख रुपए जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए, बेरोजगारों को मदद करने के लिए आता है, लेकिन विधायक जी से कोई कहता है तो कर देंगे ये ऐसा आश्वासन है कि ये तो हम बता रहे हैं इस बात की कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं। ये स्वेच्छा निधि आती है, स्वेच्छा निधि वो इसी के लिए है, कमजोर लोगों को, जरूरतमंद उनको करना चाहिए। और ये तो विषय तो उनका है, अपन नहीं कह रहे, हम विधायक नहीं है, वो विधायक हैं। अब वो कितना कर पाते हैं ये तो वो ही जाने हैं, और उनको वैसे करना चाहिए। बेरोजगार और महंगाई बहुत जोर से इसमें ये सत्यता है। बेरोजगारी तो इतनी है कि आप कहीं भी कहते हैं कि नहीं, वो एक कंकड़ उठा कर कहीं भी फेंक दो तो बेरोजगार कहीं जाकर पड़े। तो युवा बहुत परेशान है। ये क्या करते हैं, 1 साल फार्म जगह निकाल के फार्म ले लिए और फार्म में लाखों करोड़ रुपए कमा लिए। युवा ने फार्म भर दिए। अभी खबर मिली है कौन सा वो इंटरव्यू हो रहा, पेपर लीक हो गया। ये सिस्टम चला है नीट में, पेपर लीक हो गया। इसके बाद में भैया मैंने पकड़ेंगे, जांच करेंगे, फिर वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया, फिर दोबारा पैसे लेंगे। जब तक वो 5 साल लगे, 5 साल की प्रक्रिया में युवा फिर क्या हो जाता है, ओवर न्यूज हो जाता है। तो गरीब आदमी जैसे तैसे पढ़ाता है और वहाँ तक उस मंजिल तक अपनी बेटा या बेटी हो उसको ले जाता है, और फिर उसके साथ ऐसा हो जाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी? देखो, उसके दिल पे तो बहुत बड़ी कुठाराघात होता है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी और ये जो ये चाहते हैं कि गरीब रहे और अनपढ़ रहे, ताकि प्रश्न ना कर सके और हम जो कहें उसको माने। तो गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल, इसी का तो चर्चा पूरी देश में चल रही है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने जो पदयात्रा करी पूरे देश में, पूरे इंडिया गठबंधन ने सबने मिलकर, जो गरीब है और अमीर है, कोई 20 लोग हैं जो देश के अंदर उद्योगपति, उनके पास 80% धन संपत्ति जो देश की है पूरा, और 80% जो लोग हैं उनके पास 20% है। तो 80% में 20% में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। जो पूरे भरपेट वो तो ये मान के चलो वो अन्न ही नहीं मिल रहा, हर चीज़ नहीं मिल रही। तो इसका निर्धारण जो मैनिफेस्टो में दिया है और इंडिया गठबंधन की सरकार ही करेगी, आगे जाके होगा। और ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल होगा। इस वक्त देखा जा रहा है कि गारंटी तो वहाँ से निकल जाती है, कोई सी भी योजना हो, कोई सी भी गारंटी हो, लेकिन जहाँ पे आके वो गोल क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है घोषणा। पहले हमारे गांव में कहावत होती थी कि मड़वा तरह की दूल्हा रूठ गया तो वो मड़वा में आ गए भैया, ससुर भैया फूफा आ गए, मैंने कहा हम तुम्हें देंगे। वहाँ ने वो बंद खोल दिया और इसके बाद में बस भूल गए। गारंटी है कानूनी। लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता के लिए
तो लोकतंत्र में ये सारी चीजें कौन के लिए है? जनता में। हमारा क्षेत्र, हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र में 80% लोग यहाँ खेती है, ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ है। तो आज की स्थिति में जो हमारे जो सरकारें रही है, जहाँ 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है 10 साल से, तो उनका ग्रामीणों को कहना सही है। और ये मांग का तरीका भी कि कोई चीज़ हम मांगेंगे नहीं तो अपने आप नहीं मिली, क्योंकि नहीं मिली। बहुत से ग्राम ऐसे पड़े हैं, हमने दौड़ा किया है, तो यहाँ रास्ते अभी भी इतने खड्डे भरे हुए उसी को लेकर ये चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए, बैनर लगाए, कोई सड़क की मांग कर रहा है तो कोई बिजली की मांग कर रहा है। बिल्कुल। और मैंने जितना मैं घूमा हूँ, करीब करीब जो 100-200 पोलिंग पे गया हूँ, दोनों मिला के जो गुना और खमोई, तो सबसे ज़्यादा अभी इस समय सरकार को और अधिकारियों को ये चुनाव निपट गया, ये पानी का समय, तो 2 महीने तो पानी की व्यवस्था करना चाहिए। बहुत सी वे जो गरीब लोग हैं उनके मोहल्लों में हैंडपम्प खराब पड़े हैं, मोटर की योजना है, नल की योजना है, तो मोटर चली पड़ी है। कई जगह मैंने दे दी कि जानबूझ के हमारे सरपंच भाई, अरे भाई जिसने दिया है वोट वो नहीं भी दिया है, तो पानी की व्यवस्था सबको ना करना चाहिए। हाल ही में मैं गया तो एक मोहल्ला में हमको जो मिला हिसाब, हमारा ट्यूबवेल नहीं चला गाँव के सम्मेल में, बरखेड़ा गिरद में तो 2-2 चल रही है मोटर है, लेकिन कुछ लोग सहयोग भी करना चाहिए। जो असहयोग करते हैं वो गलत बात है, क्योंकि पानी का है। तो जहाँ 15 लाल दिया है तो मैंने कहलवाई नहीं, तो अलग से पानी के लिए बजट आता है। इस समय किसी को पता हो ना पता, मैं बता रहा हूँ कि पानी 2 महीने जो मई और जून के लिए सरकार वहाँ से अलग से बजट देती है, जो कलेक्टर के पास रहता है। कलेक्टर और अधिकारी जिला सीओ इनकी जिम्मेदारी है कि उस बजट को यथायोग्य खर्च करें। जैसे बरखेड़ा अगर 3,500 की जनसंख्या है, उस हिसाब से झाका करें। बगल में टकटैया है, टकटैया में बेचारे वो अहिरवार और जाट समाज के भिन्न के जो गड्ढा तो है, बहुत जगह में गया। तो ये सारी समस्या है। और मैं सरकार से एक ही कहना चाहता हूँ कि स्कूल, इसके बाद में स्कूल और अस्पताल ज़्यादा देखें। क्यों कि अभी देखो युवा, हमारे जितने युवा है तो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब हार्ट अटैक का कारण तो बताया है, सभी डॉक्टरों ने कारण बताया है कि जो कोविड वैक्सीन लगा था, जो वैक्सीन जो लगा उससे जो है नहीं, अब जाके उसका उल्टा असर है, और जो युवा पता ही नहीं चल रहा है, एकदम हार्ट अटैक से मर रहा है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी। हमारा देश जब ही आगे बढ़ेगा जब युवा शिक्षित होगा और स्वस्थ होगा, मजबूत होगा शरीर तक, और तभी उसका दिमाग चलेगा। तो ये 2 चीज़ है, तो सरकार को फ्री करना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, हमारा वादा है, वादा नहीं हमारी गारंटी है। राहुल जी ने और इंडिया गठबंधन तय हुआ है कि जब भी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की केंद्र में, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री करेंगे। सबको एक साथ सिलेबस मिलेगा, चाहे बरखेड़ा गिरद में पढ़ ले, चाहे ग्वालियर में, चाहे देहरादून।